उस रात जंगल में अजीब सी खामोशी थी। हवा चल तो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर झोंका किसी अनदेखी चीज को फुसफुसाहट लेकर आ रही हो। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर रेंग रही थी। रोहन ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी उसने राहत की सांस ली और अपनी गर्लफ्रेंड नेहा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। तभी उसे महसूस हुआ नेहा का हाथ असामान्य रूप से ठंडा था, जैसे बर्फ। रोहित और नेहा को रात में घूमना बहुत पसंद था। नेहा हमेशा कहती थी रात का सन्नाटा उसे सुकून देता है। उसी सुकून की तलाश में वो दोनों शहर से दूर पुराने जंगल में टहलने आए थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और बीच बीच में झुंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रोहित ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में आज कुछ अलग था। उसने धीरे से जवाब दिया, जब तुम साथ हो तो डर कैसा? दोनों धीरे धीरे जंगल के और अंदर बढ़ते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, हवा ठंडी होती जा रही थी। रोहित ने फिर महसूस किया कि नेहा का हाथ और ठंडा हो चुका है। उसने पूछा, तुम ठीक हो तो? तुम ठीक हो ना? नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, बस थोड़ा और आगे चलते हैं। उसकी आवाज असामान्य रूप से भारी लग रही थी। लेकिन तभी रोहित के दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हो गई। लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद उसका वहम है। कुछ दूर चलने के बाद नेहा अचानक रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। चांद बादलों के पीछे छुपा था। रोहित ने हैरानी से पूछा कि क्या हुआ? नेहा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। जैसे ही रोहित ने उसकी आंखें देखी, उसके शरीर में सिरन दौड़ गई। नेहा की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसमें सफेदी का कोई नामो निशान नहीं था और उसका शरीर पूरी तरह से हरा हो चुका था। रोहित पीछे हटने लगा। नेहा, ये क्या मजाक है? क्या मजाक है ये? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी नेहा के होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। तुम सच जानना चाहते हो रोहित? रोहित का गला सूख गया। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अचानक नेहा का शरीर हल्का सा ऊपर उठ गया, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हो। वह एक चुड़ैल थी। रोहित की सांसें तेज हो गई। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। चुड़ैल ने भारी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, तुम नेहा के अंदर क्यों हो? चुड़ैल की आंखों में अजीब सी उदासी झलक रही थी। उसने कहा, सालों पहले मैं इसी जंगल में मारी गई थी। मेरी आत्मा भटकती रही। मुझे एक कमजोर दिल चाहिए था जिसमें मैं ठहर सकूं। नेहा का दिल टूटा हुआ था। मैं उसमें समा गई। तभी हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा है रोहित। तुम्हारा प्यार सच्चा है। तुम्हारे साथ रहकर उसका दिल मजबूत हो गया। अब मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं। तभी रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? चुड़ैल ने सिर हिलाया। नहीं, आज के बाद उसे मेरी छाया भी नहीं छुएगी। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। हमेशा के लिए जा रही हूँ।
इतना कहकर वह साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसकी लाल आंखें फीकी पड़ गई। कुछ ही पलों में वह अंधेरे में गायब हो गई और नेहा का शरीर सामान्य हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। तभी नेहा ने उलझन भरी नजरों से चारों तरफ देखा और पूछा, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे अचानक चक्कर सा आ गया था। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, आंखें भी पहले जैसी थी। रोहित ने राहत की सांस ली। सब ठीक है नेहा, उसने धीमे से कहा। दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। इस बार नेहा का हाथ गर्म था, बिल्कुल सामान्य। रोहित के दिल में अब भी डर की हल्की परछाई थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था। उसने महसूस किया कि कभी कभी सच्चा प्यार सिर्फ इंसान को नहीं, बल्कि भटकती हुई आत्मा को भी आजाद कर देता है। उस रात के बाद रोहित ने कभी रात में जंगल जाने की जिद नहीं की, लेकिन जब भी ठंडी हवा चलती है, उसे उस चुड़ैल की आखिरी बात याद आती है। तुम्हारा प्यार उसे मजबूत बना गया, और शायद उसी प्यार ने एक आत्मा को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया।